दोस्तों अभी के टाइम में पूरे देश में अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको तेजी से बढ़ाने की दिशा में रेलवे काम कर रही है और इसी कड़ी में हाल ही में बिहार को कई जो ऐसी नई ट्रेनें हैं इनका सौगात दिया गया है। लेकिन बिहार के अलावा और भी जो राज्य हैं लाई यहाँ पर पंजाब के लिए भी 3 जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। रेलवे अब पंजाब के लिए ये जो 3 ट्रेनें हैं इनको अलग अलग 3 इंपॉर्टेंट रूट पर शुरू करने जा रही है, जिनके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही गाड़ियों का शुरुआत कब रेलवे करने जा रही है अपने नेटवर्क में इसकी जानकारी, वहीं चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने घंटे की बचत गाड़ियां कराएंगी, मतलब कि कुल मिलाकर पंजाब को मिलने जा रही ये जो 3 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके बारे में सारी चीजें यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसको आज मैं आपके साथ पूरे डिटेल में शेयर करूंगा। जिसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे गाड़ियों की शुरुआत के बारे में कि गाड़ियां कब यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है। इसलिए जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पंजाब के लिए शुरू होने जा रही 3 नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के अलावा अदर स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर शिकायतें आती रहती है। मेरे पास भी काफी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अमृत भारत गाड़ियाँ सिर्फ बिहार को मिल रही है, अदर जो राज्य हैं उन पर रेलवे फोकस नहीं कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार के अलावा और भी जो राज्य हैं उनके लिए भी ये जो नई ट्रेनें हैं अमृत भारत इनके शुरू करने के ऊपर रेलवे अपने पूरे प्लान तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पर बिहार के अलावा झारखंड, बंगाल, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब के लिए भी जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। और इसी कड़ी में बिहार के अलावा पंजाब से 3 जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिनके लिए रूट की यहाँ पर जो साफ जानकारी है, मतलब गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, इसके यहाँ पर साफ जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही गाड़ियों की शुरुआत कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनके पूरे रूट क्या रहने वाले हैं, पंजाब में कहाँ से गाड़ियाँ ओरिजिनेट करेंगी एंड कहाँ के लिए गाड़ियाँ जाने वाली है। तो एक्चुअली यहाँ पर पंजाब को मिलने जा रही हमारी जो पहली नई अमृत भारत गाड़ी है इसके रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी चलने वाली है पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन के बीच में। जी हाँ, अमृतसर से सहरसा के बीच में गाड़ी चलने वाली है, जिसकी घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने खुद अपने द्वारा कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे अमृतसर सहरसा रूट की, तो अमृतसर से सहरसा का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1600 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको 31 से लेकर 33 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी अमृतसर से सहरसा पहुंचने के लिए यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 28 से लेकर 29 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 2 से 4 घंटे समय की बचत गाड़ी कर सकती है अमृतसर से सहरसा के बीच में। बाकी यहाँ पर इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी अमृतसर से खुलने के बाद एक्चुअली जालंधर, लुधियाना एंड उत्तर प्रदेश के कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनसे यहाँ पर गुजरते हुए छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते यहाँ पर सहरसा पहुँचने वाली है। यानी कि इसे पूरे रूट को फॉलो करते हुए इस गाड़ी की यहाँ पर जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है पूरी तरह से जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। बाकी यहाँ पर अमृतसर से सहरसा वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए रेक भी ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब कि अमृतसर से सहरसा वाली अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत को लेकर यहाँ पर रेलवे ने रेक भी अलॉट कर दिया है। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो ऑब्वियसली आपको सहरसा से ही देखने को मिलेगा। बिहार में चुनाव है और इसलिए चुनावी सौगात के रूप में इस गाड़ी का शुरुआत आपको सहरसा जंक्शन से देखने को मिलेगा। लेकिन ये गाड़ी पंजाब के अमृतसर से भी चलेगी। पंजाब के जो बड़े हिस्से हैं, पंजाब के जो कई बड़े रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी रुकेगी और इसके माध्यम से सीधे तौर पर बिहार का जो जुड़ाव है वो इस गाड़ी के माध्यम से काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ अभी की, तो अमृतसर से सहरसा वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी देखने को मिलती है। और अभी के डेट में आपको ट्रेन नंबर 12204 मीन्स यहाँ पर सहरसा वाली गरीब रथ, इसके अलावा ट्रेन नंबर 14618 यानी कि पूर्णिया कोट जन सेवा, वहीं इसके अलावा 14604 यानी कि सहरसा वाली जनसाधारण, 15532 यानी कि एक और जनसाधारण टाइप की जो ट्रेन है उसका संचालन रेलवे करती है। यानी कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर टोटल 4 जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करती है, जिसमें हमारी जनसेवा एकमात्र गाड़ी है जिसका संचालन रेलवे डेली करती है। बाकी ये सभी ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन संचालित होती है। और ऐसे में ये जो अमृत भारत गाड़ी है अमृतसर से सहरसा वाली इस रूट पर काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली है। ये जो सभी 4 नियमित ट्रेनें हैं मीन्स जनसेवा, जनसाधारण और गरीब रथ, इनके ऊपर से लोड को कम करने के लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। एंड इसी उम्मीद के साथ पंजाब एंड बिहार के लिए ये जो नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर रेलवे शुरुआत करने वाली है, जो कि यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगी। बाकी दोस्तों अमृतसर सहरसा रूट के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पंजाब को मिलने जा रही दूसरी अमृत भारत की,
तो एक्चुअली पंजाब के लिए जो हमारे दूसरी ट्रेन शुरू होने वाली है अमृत भारत, इसका रूट आपको देखने को मिलेगा अमृतसर से दिल्ली होते हुए बिहार के छपरा के लिए। जी हाँ, अमृतसर से दिल्ली होते हुए छपरा के लिए गाड़ी चलेगी। टोटली यहाँ पर 1400 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर गाड़ी तय करने वाली है। ऐसे में बात करें अमृतसर छपरा रूट की, तो अमृतसर से छपरा की दूरी 1400 किलोमीटर है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 23 से लेकर 27 घंटे तक का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी अमृतसर से छपरा पहुँचने के लिए वाया दिल्ली के रास्ते लगभग 20 से लेकर 21 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 2 से 4 घंटे समय की बचत गाड़ी कर सकती है, ऐसी उम्मीद अभी बनी हुई है। बाकी यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो अमृतसर से दिल्ली के रास्ते जब छपरा के लिए चलेगी तो खासकर यहाँ पर नॉन एसी क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी राहत वाली खबर साबित होगी। बाकी इसको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी ये जो अमृत भारत गाड़ी है जो कि अमृतसर से दिल्ली के रास्ते छपरा के लिए चलेगी, इसकी शुरुआत रेलवे एज ए वीकली के तौर पर करेगी। और इसको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे दिल्ली से छपरा के लिए या फिर अमृतसर से दिल्ली के रास्ते छपरा के लिए करने वाली है। हालांकि इसके ऊपर अभी रेलवे गंभीरता से मंथन कर रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी को अमृतसर से छपरा के लिए चलाना चाहिए या फिर दिल्ली से ही छपरा के लिए गाड़ी को लाना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसको लेकर हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ट्रेन छपरा से दिल्ली या फिर छपरा से दिल्ली होते हुए अमृतसर के लिए चलेगी। यानी कि इनडायरेक्टली ये भी पंजाब की वंदे भारत गाड़ी हो सकती है अगर ये गाड़ी अमृतसर से चलती है तो, जिसके माध्यम से दोस्तों पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बड़ी सुविधा मिलेगी। उनकी पंजाब आने जाने वाली यात्रा काफी हद तक आसान होगी। बाकी यहाँ पर बिहार के अलावा दिल्ली एंड पंजाब के भी बड़ी संख्या में रेल यात्रियों को इस गाड़ी के यहाँ पर सीधे तौर पर कनेक्टिविटी मिलने वाला है। कई जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी रुकने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली गोरखपुर के रास्ते ऑपरेट की जाएगी और एक साप्ताहिक ट्रेन होने वाली है, सप्ताह में एक दिन चलेगी। और एक्चुअली रेल मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने बिहार एंड पूर्वोत्तर रेलवे की झोली में एक और जो नई ट्रेन है उसका उपहार अब देने जा रही है, जिसके माध्यम से पंजाब को भी यानी कि अमृतसर को भी एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसका तोहफा मिल जाएगा रेलवे की तरफ से। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी यहाँ पर अमृतसर से छपरा वाला जो रूट है इस पर आपको गरीब रथ, इसके अलावा जनसेवा, आम्रपाली, इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी कुलोन, कर्मभूमि, वहीं जयनगर वाली कुलोन, शहीद, सरयू यमुना, सहरसा जनसाधारण, न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, इसके अलावा एक और जनसाधारण, ऐसी जो कई प्रमुख गाड़ियां हैं इनका कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सभी ट्रेनें हैं इनमें टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता है। खासकर किसी भी बड़े त्योहार के सीजन में ये सभी की सभी ट्रेनें ही ओवर पैक हो जाती है, रिग्रेट की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से एक जो नॉन एसी ट्रेन है इसके रूप में अमृत भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो इस रूट पर करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे अमृतसर से दिल्ली के रास्ते छपरा के लिए ये जो नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने वाली है। हालांकि जो पॉसिबिलिटीज है इस गाड़ी को लेकर वो यही बन रही है कि गाड़ी की शुरुआत भले ही दिल्ली से छपरा के लिए रेलवे करेगी, लेकिन बाद में ये गाड़ी को विस्तार देते हुए इस गाड़ी को भी अमृतसर से जोड़ने का काम रेलवे करेगी। बाकी यहाँ पर इस रूट के अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, जिस पर आपको पंजाब से अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली पंजाब के लिए हमारी जो तीसरी नई अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन रेलवे करने वाली है जम्मू तवी से पुणे के लिए। जी हाँ, जम्मू तवी से गाड़ी खुलेगी एंड एक्चुअली महाराष्ट्र के पुणे तक की गाड़ी जाने वाली है। और एक्चुअली ये गाड़ी पंजाब के लिए काम की साबित इसलिए होगी क्योंकि पंजाब के कई जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनसे ये गाड़ी होकर गुजरने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जम्मू तवी से निकलने के बाद ये गाड़ी पठानकोट कैंट, इसके अलावा जालंधर कैंट, लुधियाना, अम्बाला, मतलब ये जो सभी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए पुणे के लिए जाएगी। यानी कि सीधे ही कई राज्यों को जोड़ने का काम में गाड़ी करेगी। और इसलिए पंजाब के रास्ते चलने के कारण पंजाब वासियों की भी जो यात्रा है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए काफी हद तक आसान हो जाएगी। साथ ही जम्मू तवी जाने के लिए भी एक पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही पुणे के लिए चलने वाली हमारी जो झेलम है इसके ऊपर से भी ये गाड़ी वेटिंग के लोड को कम करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। और इसी सभी उम्मीदों के साथ जम्मू तवी से पंजाब होते हुए महाराष्ट्र के पुणे के लिए ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर ऑलरेडी डिटेल प्रपोजल भेजा जा चुका है रेलवे बोर्ड के पास। और इस रूट को यहाँ पर 100% अप्रूवल मिलेगा क्योंकि इस रूट पर ट्रेनों की भारी कमी है एंड पंजाब के कई जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं उनसे भी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रेलवे बोर्ड इस रूट को यहाँ पर अमृत भारत गाड़ी के लिए मंजूरी देने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे बिहार वाली अमृत भारत गाड़ियों की, जो कि एक्चुअली अमृतसर से छपरा एंड अमृतसर से सहरसा के लिए आने वाली है। तो ये जो दोनों ट्रेनें हैं
इनकी शुरुआत आपको सितंबर में ही देखने को मिल सकती है। जी हाँ, पीएम मोदी बिहार दौरे के दौरान इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो पंजाब की इन दोनों अमृत भारत गाड़ियों के लिए होगा। खासकर यहाँ पर हमारी जो अमृतसर से सहरसा वाली अमृत भारत गाड़ी है, इसका चलना 100% कंफर्म हो चुका है। माननीय रेल मंत्री जी ने इसको लेकर घोषणा कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी बची हमारी जो छपरा से अमृतसर वाली अमृत भारत गाड़ी है, इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए दिल्ली तक ही चलाने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये गाड़ी अमृतसर तक भी चल सकती है, और अगर ये गाड़ी अमृतसर तक अभी शुरू नहीं होती है तो आने वाले भविष्य में दिल्ली से ट्रेनों के लोड को कम करने के लिए इस गाड़ी को 100% रेलवे अमृतसर तक बढ़ाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 अमृत भारत गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पंजाब से जुड़ने वाली है। पंजाब के अमृतसर से 2 गाड़ियां चलेंगी, और इसके अलावा पंजाब के कई जो इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनसे हमारी जम्मू तवी पुणे अमृत भारत गाड़ी गुजरने वाली है, जिनमें से 2 ट्रेनों की शुरुआत, बिहार वाली ट्रेनों की शुरुआत आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगी, जिनको लेकर ऑफिशियल ट्रेन नंबर, ठहराव की जानकारी, पूरा डिटेल टाइम टेबल, इन सभी चीजों को रेलवे ने आधिकारिक तौर पर अभी तक जारी नहीं किया है, जो कि बहुत ही जल्दी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जिसको अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।